Assalamu alaikum to everyone. Here is Dr. Javeria Manj, herbalist, chemist, trichologist and organic consultant. Today we will discuss about melasma and hyperpigmentation as well freckles. कि melasma और hyperpigmentation और freckles क्या है, ये क्यों होता है, क्या ये harmful है, क्या ये curable है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि किसी भी मसले का हल जानने से पहले मसले के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मसला क्या है, क्यों है, हमें ही ये मसला क्यों हुआ है, आखिर हमारी स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चेंजिंग्स आई थी या ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम को हमारी स्किन ने या हमारी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया है। क्योंकि मैं यही समझती हूँ कि किसी भी किस्म के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने से पहले आपको प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए ही फ़ायदेमंद होती है। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है मेलाज़मा एंड हाइपर पिगमेंटेशन की क्या है, क्यों किस वजह से होती है, किस तरह की स्किन में ये ज़्यादा पाई जाती है। तो पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ फैक्ट्स में फैक्ट ये है कि ये ज़्यादातर वेस्टर्न जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ ये कॉमन होती हैं। ये ज़्यादातर लाइट स्किन टोन वाले जो फीमेल्स होती हैं या मेल होते हैं उनमें ये कॉमन होती हैं, ठीक है। या जिनके बाल रेडिश होते हैं, आइज़ जो होती हैं वो लाइट होती हैं, उन लोगों में भी ये अक्सर देखी जाती हैं। इवन के 1 या 2 साल के बच्चों में जो फेयर से होते हैं उनमें भी अक्सर फ्रेकल्स देखे जाते हैं। आप भी जानते हैं कि जो फ्रेकल्स होती हैं ये स्लाइटली डार्क ब्राउन कलर की होती हैं, या कभी इनका कलर लाइट ब्राउन भी हो जाता है, डार्क ब्राउन भी हो जाता है, लेकिन धूप में ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, ज़्यादा यानी कि सनलाइट में ये आपके फेस पर ज़्यादा अपीयर होती हैं, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट जो कि बात है मैं बताना चाह रही हूँ कि ये होती क्यों है और किस किस्म के अफराद जो होते हैं इनको जल्दी अडॉप्ट कर लेते होते हैं। बेसिकली होता यूँ है कि हमारी जो बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। बेसिकली हार्मोन्स इस वजह से इम्बैलेंस होते हैं हमारी बॉडी के, अगर हमारी हार्मोन्स का साइकिल चेंज होने के दौरान अगर हमारी बॉडी में किसी वजह से एचपी की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, या इसके अलावा अगर हमें जेनेटिक या फैमिलियर प्रीडिस्पोजिशन जिनमें होता है उसकी वजह से भी ये इशू हो जाता होता है। लेकिन ज़्यादातर हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से ही ये मसला होता है। हार्मोन्स भी इस सूरत में इम्बैलेंस होते हैं कि अगर हमारे जब हार्मोन्स का साइकिल चेंज हो रहा होता है उस दौरान अगर बॉडी में एचबी की कमी हो जाए या विटामिन B12 की कमी हो जाए तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो जल्दी ही इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की फीमेल्स को मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। किसी को ब्लैडर का इशू हो जाता है, किसी का स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, किसी को पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, किसी को लाइकोरिया का इशू हो जाता है, किसी को बाल झड़ का इशू हो जाता है, ठीक है। और इवन की स्किन भी बहुत सेंसिटिव हुई होती है, ठीक है। स्किन जब सेंसिटिव हुई हो उस दौरान जिस दौरान हम अपने हार्मोन्स का साइकिल चेंज कर रही हों उस दौरान अगर किसी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी जो स्किन होती है वो भी सेंसिटिव हुई होती है। अगर हम धूप में जाते हैं क्योंकि इस सन की वजह से भी होता है, क्योंकि हमारी स्किन सेंसिटिव हुई होती है तो हम सन में जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो हमारी स्किन को जब यूवी रेडिएशन टच करती है तो उससे क्या होता है कि हमारे स्किन के बहुत ही सेंसिटिव सेल्स, ठीक है, जो हमारे स्किन के अंदर डीप होते हैं, जो कि हमारी स्किन की 3rd लेयर पे होते हैं, हाइपोडर्मिस लेयर पे होते हैं, जब वो सेल्स हमारी स्किन के कुछ सन एक्सपोजर की वजह से जल जाते हैं, उनके जलने से क्या होता है, उनके जलने की वजह से हमारी स्किन के अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन हो जाता है। मेलानिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, ज़ाहिर बात है जब हमारी स्किन के सेल्स जल जाएंगे वो तो बाहर निकलेंगे नहीं वो स्किन के अंदर ही होंगे। स्किन के अंदर ही रहने की वजह से हमारी स्किन के अंदर मेलानिन नेम का, मैं तो उसको वायरस ही कहूँगी, कि वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो क्या करता है, वो हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको कलर करना स्टार्ट कर देता है। अभी हम हाइपोडर्मिस पे हैं, यानी कि हम अपनी 3rd फैटी लेयर पर हैं, स्किन की 3rd लेयर पर हैं, क्योंकि हमारी स्किन की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। 3 लेयर्स होती हैं हमारी स्किन की। अभी हम 3rd लेयर पर हैं जो कि स्किन की सबसे डीप फैट लेयर होती है, तो वहाँ मेलानिन की प्रोडक्शन होती है। तो उसका वर्क क्या होता है कि हमारे स्किन के सेल्स को, टिश्यूज़ को कलर करना स्टार्ट कर देता है। उस कलर को बोलते हैं पिगमेंट। पहले 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल्स, मतलब इस तरह से 3 सेल्स, 4 सेल्स, इस तरह बहुत सारे सेल्स मिल जाएं, पिगमेंट सेल्स मिल जाएं तो वो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाते हैं। ये पहले अभी 3rd लेयर पर है। स्लोली ये फिर 2nd लेयर यानी कि मिडल लेयर एपिडर्मिस पे आ जाती है। फिर ये हमारी आउटर जो लेयर होती है यानी कि एपिडर्मिस, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। स्लोली स्टेप बाय स्टेप ये जो मेलानिन है हमारे सेल्स को पिगमेंट करता है, हमारी स्किन के सेल्स को, वो हाइपर पिगमेंटेशन हमारी स्किन के तीनों लेयर्स पर जो कि फैल जाती है। स्टेप बाय स्टेप ये हमारी स्किन पर फैल जाती है।
तो इस तरह से हमारी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन होती है। और हमारी स्किन की बाहरली जिल्द पे कैसे अपीयर होना स्टार्ट होती है, बेसिकली इतनी डार्क होती है, मैंने जैसे कि आपको बताया कुछ ये डार्क ब्राउन कलर के ही होते हैं, लेकिन धूप में भी ये डार्क ही नज़र आते हैं, किसी के ये लाइट हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो ये सन एक्सपोजर होता है ज़्यादातर समर में होता है, ठीक है। और लेकिन विंटर तक आते आते ये फेड हो जाती हैं। लेकिन अगर ये स्पॉट्स की सूरत में है तो विंटर तक आते आते ये फेड हो जाता है। लेकिन अगर तो ये पैचेस की सूरत में हमारी स्किन के ऊपर प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब ये विंटर में भी फेड नहीं होता है। उन पैचेस को मेलास्मा कहते हैं। ये पहले स्किन के जब हमारी आउटर लेयर पे आते हैं तो हमारी आउटर लेयर के जो सबसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, लाइक चिक्स होती हैं, टी जोन एरिया में फोरहेड होता है, हमारी चिन होती है, हमारी नोज़ होती है, ये किसी भी सेंसिटिव पार्ट पे ये सबसे पहले जो कि है रिफ्लेक्ट करती हैं, अपीयर होती हैं। तो फिर उसके बाद ये हमारी पूरी स्किन पे फैल जाती हैं। अब ये फैल कैसे जाती है? ज़ाहिर बात है, जब हमारी स्किन के ऊपर ये प्रोमिनेंट हो रही हैं, नुमायाँ हो रही हैं, तो हम उस सूरत में हमारा सेल्फ़ एस्टीम जो होता है वो हम लूज़ हमारा होने लगता है। ज़ाहिर बात, क्योंकि ये चलते फिरते गैर महसूस तरीके से सन एक्सपोजर हमारी स्किन के अंदर होता है, उसकी वजह से ये हो जाती हैं, इसलिए बेज़रूर होती हैं। लेकिन मसला तो ये है क्योंकि हमारी जल्द के ऊपर ये नुमायाँ हो रही होती हैं और दिखने में भी ये अच्छी नहीं लगती हैं। स्किन की अच्छी खासी लुक जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम अपनी पर्सनैलिटी का जो सेल्फ़ एस्टीम होता है वो हमारा लूज़ होने लगता है। तो ये फैलती कब है? क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब हम इनको देखते हैं तो हम ज़ाहिर बात है इसका इलाज भी ढूंढते हैं। इलाज ढूंढने की सूरत में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अगर यूज़ कर लें, अगर ये हमारी स्किन के सिर्फ एक हिस्से, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी ये चिक पर है, तो हम इसका ट्रीटमेंट जो कि है ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सी फीमेल जो होती हैं वो केमिकल्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि जल्द से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, केमिकल्स प्रोडक्ट्स जो होती हैं या कुछ ऐसी कॉस्मेटिक्स होती हैं जो स्टेरॉयड बेस होती हैं, स्टेरॉयड बेस जो कॉस्मेटिक्स होती हैं उनका क्या होता है कि वो उनके अंदर जो स्टेरॉयड होता है वो हमारी मेलानिन को खुराक मुहैया करता है। उस सूरत में जब हम वो स्टेरॉयड बेस जो भी क्रीम हो, फाउंडेशन हो, लोशन हो, जो भी हो हम अपनी स्किन पे लगा रहे हों, हम अपनी स्किन पे अभी उसको लगा रहे हैं, तो हमारी स्किन के अंदर जो मेलानिन है ना वो सुन्न हो जाता है, वो वक्ती तौर पे सुन्न हो जाता है। वो सुन्न इस तरह से हो जाता है कि हमारी स्किन के सेल्स को पिगमेंट करके जो अपनी खुराक हासिल कर रहा था वो पिगमेंट करना उसको छोड़ देता है, और उस सूरत में वो उस स्टेरॉयड बेस के जो भी आप क्रीम लगा रहे हैं उससे अपनी खुराक हासिल करना शुरू कर देता है और वो सुन्न हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप वो स्टेरॉयड बेस क्रीम या कुछ भी उसको लगाना बंद करते हैं तो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, एक्टिव होकर पहले से ज़्यादा आपकी स्किन के सेल्स पे वो हैवी हो जाता है और फिर से आपकी स्किन के सेल्स को पिगमेंट करना स्टार्ट कर देता है। इस सूरत में आप कहते हैं कि जब तक हम ये चीज़ लगाते रहें फिर हमारी स्किन ठीक रहती है। जैसा ही हम ये चीज़ लगाना छोड़ दें तो हमारी स्किन पहले से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो जो फ्रैकल या पिगमेंटेशन आपकी स्किन के एक हिस्से पे होती है, फिर वो दूसरे पे भी आ जाती है, नोज़ पे हो जाती है और फैल जाती है। स्किन के आउटर लेयर पे भी वो फैल जाती है। पहले तो वो स्किन के अंदर की 3 लेयर्स पे होती है, आउटर लेयर पे वो किसी सेंसिटिव पार्ट पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और बाकी का जो काम ख़राब करते हैं वो हम खुद ही कर लेते हैं कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ करके। अब आपको क्लियर है कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कब हुआ, कैसे हुआ, हमारी स्किन इसको क्यों अडॉप्ट करती है और क्यों ये ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्किन किस सूरत में ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपको मैंने कंप्लीट अवेयरनेस दे दी है कि किस टाइप के लोगों में ये ज़्यादा होती है, किस कंट्री में ये ज़्यादा पाई जाती है और किस वजह से ये होती है। आपको मैंने कंप्लीट जो है इसकी अवेयरनेस दे दी है, क्योंकि किसी भी मसले का हल जानने से पहले मसले को जानना ज़रूरी होता है। अब जैसा कि आप जान गए हैं कि मेलाज़्मा हाइपर पिगमेंटेशन क्या है, ये क्यों हुआ, अब इसके बाद ज़ाहिर बात है नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसके इलाज का, कि इसका इलाज क्या है। बहुत से लोगों के मुझसे सवाल होते हैं कि क्या ये क्योरेबल है, क्योंकि हमने सुना है कि ये क्योरेबल नहीं है। तो कुछ लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि आखिर इसका कोई ऐसा इलाज हो जिसमें लेज़र ना हो, माइक्रो नीडलिंग ना हो, केमिकल पील्स ना हो। तो कुछ लोग ज़ाहिर बात इसको अफोर्ड नहीं कर पाते और जो अफोर्ड कर पाते हैं वो उसको करवाते हैं, तो उनको कुछ लोगों को इस्तेफ़ादा नहीं भी हासिल होता। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि जिसको ये लेज़र्स वगैरह सूट कर जाए ना, तो उनके लिए मौजे से कम नहीं होती, क्योंकि होता तो ये भी एक इलाज ही है और काफ़ी लोगों को इससे इस्तेफ़ादा भी हासिल होता है। लेकिन सूट करने की भी बात होती है, जिस जल्द को ये सूट कर जाए उसके लिए किसी मौजे से कम नहीं होता है मेरे नज़दीक। लेकिन जिसको ना सूट करे तो वो मज़ीद जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं उनका तो इलाज से एतबार ही उठ जाता है। तो काफ़ी लोगों के ये मुझसे सवाल है क्या ये क्योरेबल है। तो पहले तो ये बात है कि ये क्योरेबल होती है, क्योंकि इस प्रॉब्लम के साथ आप पैदा नहीं हुए हो, ठीक है। ये इनबॉर्न यानी कि पैदाइशी मसला नहीं है, ये चलते फिरते गैर महसूस तरीके से आपकी स्किन के ऊपर ये नुमायाँ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और चलते फिरते ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड सवाल ये होता है कि क्या इन चीज़ों, इन सब लेज़र, माइक्रो नीडलिंग और केमिकल पील्स के बग़ैर क्या ये इसका इलाज मुमकिन है। तो जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। इसके बग़ैर भी इसका जो इलाज है वो मुमकिन है, बस थोड़ी सी मेहनत और सब्र करना होगा।
ठीक है। इसके बारे में सोचना कम पड़ना होगा, अपनी डाइट में कुछ चेंजिंग्स लानी होंगी, अपने खुराक में चेंजिंग, अपने थोड़ा सा रूटीन ऑफ लाइफ में आपको जो है चेंजिंग्स लानी होंगी, ठीक है। उससे थोड़ा सा कोऑपरेट हमारे साथ करना होगा इसके इलाज में। तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आजकल कोई मोहलक बीमारियां भी हैं ना, तो उसका भी इलाज मुतारफ़ हो चुका है, उसका इलाज भी मुमकिन है। तो ये तो बिल्कुल हार्मलेस होती हैं, बेज़रर होती हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। फ्रैकल हो, पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज़मा हो, ये बिल्कुल हार्मलेस होती है। तो इसका इलाज क्यों मुमकिन नहीं है? इसका इलाज भी मुमकिन है। तो अगर इस तरह की आप कोई भी सोच रखते हैं कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो इस सोच को पहले बदलें, ठीक है, फिर हम इसके इलाज की तरफ मूव करेंगे। आज मैंने आपको इसकी कंप्लीट अवेयरनेस दी है, अब हम इसके इलाज की तरफ बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इसके हल के लिए मैंने एक किट मुतारफ़ करवाई है, एंटी मेलास्मा किट, जिसके अंदर एक सेरम है और एक क्रीम है। चूँकि मैं पहले ही इस बात को डिस्कस कर चुकी हूँ कि मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन का इशू उस बॉडी में होता है जिसमें विटामिन B12 की कमी होती है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगी मैं विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने की। तो ऐसी खुराक आप खाइए जिसमें विटामिन B12 ज़्यादा हो। तो यहाँ मेरे पास एक क्रीम है, यूथ एसेंस नाइट क्रीम मेलास्मा एंड हाइपर पिगमेंटेशन। इस क्रीम के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ शो करवा दूँ एक स्किन लाइटनिंग सेरम, आर्डर स्किन लाइटनिंग सेरम है, ठीक है। इसका फंक्शन और इस क्रीम का फंक्शन दोनों का मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। इस सेरम का बेसिकली जो फंक्शन है वो इंटरनल है। इंटरनल ये कैसे वर्क करेगा और क्रीम कैसे वर्क करेगी। सेरम को आप जब डे टाइम में अपने फेस पे अप्लाई करेंगी तो ये क्या करेगा कि आपकी स्किन की जो लेयर है इसको फ़ौरन से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, सक कर लेगी आपकी स्किन इसको। आपकी स्किन के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को ये ख़त्म करेगा। आपकी स्किन के अंदर मेलानिन ने जो सेल्स पिगमेंट किए हुए हैं, जो डैमेज सेल हैं, उनको ये डैमेज रिपेयर करेगा, और जो सेल्स बिल्कुल ही वेस्ट हो चुकी हैं उनको आपकी स्किन के अंदर से ख़ारिज करेगा। आपकी स्किन के अंदर से मेलानिन की प्रोडक्शन को फिनिश करेगा, मेलानिन को ख़त्म करेगा। और मेलानिन आपकी स्किन के अंदर से कैसे ख़ारिज होगा? आपकी स्किन पे पसीना आ रहा होगा, मेलानिन निकल रहा होगा आपकी स्किन में। अब यूरिन कर रहे होंगे तो उस सूरत में भी आपकी बॉडी के अंदर से मेलानिन ख़त्म हो रहा होगा, क्योंकि मेलानिन की प्रोडक्शन से ही पिगमेंटेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब मेलानिन ही ख़त्म हो जाएगा तो जो सेल्स हैं पिगमेंट हो चुके हुए हैं, ठीक है, वो डैमेज रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे और बड़े हेल्दी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में जो विटामिन B5 है, B12 है, B3 है, विटामिन C है, विटामिन E है, विटामिन D है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये एक ताकतवर, बड़ा पावरफुल से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। बड़े ताकतवर तरीके से और बड़े स्मूथ तरीके से वो मेलानिन को गैर महसूस तरीके से आपकी स्किन के अंदर से ख़ारिज करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जब आपकी स्किन के अंदर से मेलानिन निकल चुका है, अब आपकी स्किन के अंदर से मेलानिन निकल चुका है, मेलानिन के सेल्स आपकी स्किन के अंदर जो डैमेज हो चुके हैं वो डैमेज रिपेयर होना शुरू हो गए हैं, और जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं वो भी आपके खारिज हो गए हैं। तो उसके बाद आपकी स्किन के कुछ जो सेल्स हैं वो न्यू बॉर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, रीबॉर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब एक सोर्स पिगमेंटेशन को क्रिएट करने वाला आपके जिस्म के अंदर से निकल गया, आपकी स्किन के अंदर से निकल गया, तो पिगमेंटेशन जो आपकी बाकी की लेयर्स पे होगी वो क्या होगी, वो फटना स्टार्ट हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ज़ाहिर बात उसको सर्कुलेट करने वाला एक सोर्स से जब फिनिश हो गया है तो वो पिगमेंटेशन भी वीक हो जाएगी, तो फटना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन स्किन जो है आपकी नहीं फटेगी, पिगमेंटेशन जो है वो फटना स्टार्ट हो जाएगी। ज़ाहिर बात है वो कमज़ोर हो जाएगी, तो मुर्दा होना स्टार्ट हो जाएगी। क्रीम क्या करेगी, नाइट टाइम आप क्रीम अपना जो है अप्लाई करेंगे स्किन के ऊपर, तो जो मुर्दा खुलियात हैं, हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज़मा के आपकी आउटर लेयर पर क्रीम उसको स्मूथली रिमूव कर देगी। विदाउट स्किन को पील किए आपकी स्किन के अंदर से जो पिगमेंटेशन के जो मुर्दा खुलियात हैं उनको ख़त्म करना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह एक ही वक्त में इंटरनल और एक्सटर्नल का जो ट्रीटमेंट है वो हो रहा होगा। स्किन के अंदर से मेलानिन ख़त्म हो रहा होगा और स्किन की आउटर लेयर से आपकी पिगमेंटेशन और मेलास्मा ख़त्म हो रहा होगा। इंटरनल मेलास्मा एंड हाइपर पिगमेंटेशन को सेरम ख़त्म करेगा, और एक्सटर्नल आपकी जो है आपकी स्किन के अंदर से क्रीम इसको फिनिश करेगी। लेकिन चूंकि हमारी स्किन को सन एक्सपोजर हुआ है तो बेहतर है कि हम अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट रखें,
कि दोबारा ना हो जाए, तो उस सूरत में हमें क्या करना है कि अगर सीरम और क्रीम के इस्तेमाल को भी हमने जो है इसको हमने कवर करना है, इसको हमने बचाना है, महफूज रखना है, तो हमने क्या करना है कि क्रीम और सीरम के इस्तेमाल से पहले अपने फेस के ऊपर ये जो से हमने क्या करना है कि इस टोनर को अपनी स्किन के ऊपर पहले स्प्रे करना है। सीरम को लगाने से पहले आपने अपनी स्किन के ऊपर टोनर को स्प्रे करना है और अब्सॉर्ब कर लेना है। जैसे ही वो ड्राई हो उसके ऊपर आपने सीरम के 4 ड्रॉप्स अप्लाई करने हैं। 4 आवर तक सीरम लगा रहेगा आपकी स्किन के ऊपर। फिर आपने क्या करना है, नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर देना है। फिर नाइट में आपने क्या करना है कि फेस को अगेन वॉश करना है, फिर से टोनर स्प्रे करना है। टोनर जब ड्राई हो जाए उसके ऊपर आपने क्रीम अप्लाई करनी है। ये एक नहायत स्ट्रॉन्ग और बेनिफिशियल सा एक तरीका है जिससे आपको बहुत जल्दी जो है इसका इफ़ेक्ट मिलेगा और इंशाल्लाह ये क्योरेबल एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। और क्योंकि मेलाज़मा और हाइपर पिगमेंटेशन भी क्योरेबल है और इस ट्रीटमेंट को आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। किसका अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं? अगर आप लेज़र नहीं करवा सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, आप माइक्रोनीडलिंग नहीं करवा रहे हैं, नहीं करवा भी नहीं सकते हैं, या आप उससे फेड अप हो चुके हैं, डिसअपॉइंट हो चुके हैं, तो ये ट्रीटमेंट एक ताकतवर प्योर सर्टिफाइड ट्रीटमेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इससे जो है फ़ायदा जो है हासिल कर सकते हैं। और ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। इससे ज़ाहिर बात है जब इंटरनल और एक्सटर्नल ही एक प्रॉब्लम फिनिश हो गया, तो वो जब एक दफ़ा मेलानिन ही ख़त्म हो गया आपकी स्किन के अंदर से और टिश्यूज़ जो हैं वो रिबॉन्ड हो गए हैं, जो सेल हैं वो डैमेज रिपेयर हो गए हैं, तो इसकी दोबारा प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है। इसके अलावा आप सनस्क्रीन यूज़ करिए, अपनी स्किन को सन डैमेज से, सन टैन से, सन एक्सपोजर से, यूवी रेडिएशन से महफूज रखिए और अपनी खुराक में वो खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करिए जिसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता हो, विटामिन बी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता हो, विटामिन ई ज़्यादा मिकदार में पाया जाता हो। इसके अलावा एक रेमेडी ये है कि आप अगर एप्पल विनेगर साइडर अगर अपनी डाइट में यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर भी विटामिन सी जो है वो भरपूर मिकदार में होता है और आपकी स्किन के हाइपर पिगमेंटेशन को इंटरनल आपके खून से ख़त्म करने के लिए, आपके जड़ से ख़त्म करने के लिए ये एक और ताकतवर ज़रिया है जो आप घर में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन की ग्लो के लिए, आपकी वैसे हेल्थ के लिए, नेल्स के लिए, बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप यूज़ करिए और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द और इस्तिफ़ादा हासिल होगा और बड़े ताकतवर तरीके से आपको इस्तिफ़ादा हासिल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्नी को डिस्कस करेंगे कि एक्नी क्या है, क्यों होती है, उसका इलाज क्या है। और अगर आप ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो इस ट्रीटमेंट को हासिल करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि है मैं राइट कर दूँगी। अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी वहाँ पे आपको जो है प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और कोई भी सवाल हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो, किसी भी किस्म की अवेयरनेस आपको लेनी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।